गुरु प्यारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन पवित्र बाणी दे विच एक शब्द असी बहुत बार पढ़ते हैं, प्रसाद। प्रसाद शब्द नितनेम दी बाणियां दे विच भी पढ़िया जाता है। किन्नी तरह प्रसाद वरतदा है। जे असी मूल मंत्र की गल करते हैं, मूल मंत्र जिहड़ा साडा है एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक है। ये भी कई रूप दे विच हन जिहड़े सज्जन सहज पाठ करते हैं, वो भली बात जानते। इस कई रूप दे विच मूल मंत्र भी आता है। 33 वारी तो संपूर्ण आता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहब गुर प्रसाद। ये 33 वारी संपूर्ण आता है। एक स्वरूप है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ये 8 वारी आता है। एक स्वरूप मूल मंत्र का है एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद, ये 2 वारी आता है। और 525 वारी आता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इसका भाव यह है एक ओंकार दियां जिहड़ियां निशानियां दसियां हन, उहदी प्राप्ति जिहड़ी है वो गुरु की कृपा नाल होए। जे असी सतगुरु ने सानू बार बार याद कराया कि उहदी कृपा नाल ही प्रसाद का अर्थ ही कृपा है। सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच भी गुरु साहब महाराज ने जिस वेले असीं अष्टपदी पढ़ते हैं, जह प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रख मनवाए, उस पूरी अष्टपदी दे विच 37 वारी प्रसाद शब्द है। फिर जाप साहब की बाणी में तो प्रसाद तेरी कृपा इन्हीं के प्रसाद। पर एक प्रसाद होर है जिहदी अज आपां विचार करनी, वो है कड़ा प्रसाद। सतगुरु साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई गुरदास साहब जी के मुताबिक मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, सिख नूं दुनिया तो न्यारा बनाया। साडा मंत्र, साडे ग्रंथ, साडा आपस में मिलन समय जो सुबोधन बोला है वो भी दुनिया तो अलग है। साडा प्रसाद भी अलग है। अलग अलग जगह जाओगे अलग अलग तुहानूं प्रसाद मिलणगे, पर कड़ा प्रसाद की महानता जिहड़ी सिख धर्म दे विच है, ये मेरे अपने विचार हो सकते आ कि कड़ा प्रसाद इदां दी पावन पवित्र सतगुरु महाराज की बख्शिश है जिन्होंने बच्चे तो लैके बजुर्ग तक छक सकता है। कड़ा प्रसाद की जो साडी इतिहासक रवायत है गुरु नानक साहब जी के समय तो आरंभ है। 5वें पातशाह का इतिहास में जिक्र भी आता है। सतगुरु ने हुक्म किया कि जिस वेले कोई सिख चढ़ाई कर जाता उसका संस्कार करके धर्मशाला गुरुद्वारा साहब आके कड़ा प्रसाद वरताउणा। इहदा भाव कि हे सतगुरु महाराज तेरी राजा सानू मिठी लगदी। हुण देखो ना, दुख सुख दे विच कड़ा प्रसाद ही वरताया जाता है, पावन मिठी देग वरताई जाती। ते उहनूं सतगुरु महाराज फिर कलगीधर पातशाह महाराज जी दे इतिहास में जिक्र है। साहब महाराज जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब वल भेजिया ते 5 सिंह सन, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बेनती की गुरु साहब महाराज जे किते सानू कोई औकड़ आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, की करना है? गुरु साहब महाराज कहते कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके अरदास करनी है। अज साडा हर एक सिख इस गल नूं भली भांत जानदा है। ते जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर हुण जंगलों के सन, सिखां नूं भेजिया जाओ रसद लैके आओ, आप चूल्हा पुट्टन लग गए। जो चूल्हा पुट्टिया एक संदूक निकलिया सोने दी मोहरां दा, हाथ जुड़ गए कि हे सतगुरु महाराज बिन बोलिया सब कुछ जान। आप जी तो बिना अरदास किते जानते हो, पर उस अगे अरदास करनी है। जी की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। वो परमात्मा सतगुरु महाराज के सन्मुख अरदास करनी। और कड़ा प्रसाद ही गुरु घर दे विच प्रवान है। जिस तरह सिख रहत मर्यादा विच भी लिखिया, उहदी बनाउण दी विधि भी लिखी है।
और किस तरह गुरु घर दे विच गुरु साहब जी के चरणों में लैके आना है। कीर्तन होता है, 6 आनंद साहब दी पौड़ियां पढ़ के कड़ा प्रसाद जिहड़ा है प्रवान किया जाता है। हुण कई चीज़ां साडे विच इस तरह दी प्रचलित हो गई जिन्होंने असीं मर्यादा ही समझते हैं। कई जगह दे विच हाँ ये पंथ की मर्यादा नहीं है, ये डेरियां की मर्यादा हो सकती है, किसी महापुरुष की मर्यादा हो सकती, पर पंथ दे असीं सेवक हाँ। पंथ नूं जे एकता दे विच लियाउणा ते पंथ की मर्यादा नूं मनना बहुत जरूरी है। पंथ की मर्यादा दे विच यही अरदास की जाती आप जी नूं प्रवान होवे। भावें कलगीधर पातशाह के समय में आप गुरु साहब महाराज किरपान भेंट करते सन, ते अज की हुंदा कई जगह आप जी ने देखा भी होगा, अरदास हुंदी ते एक सिंह खड़ जांदा किरपान लैके, जिस वेले बोलिया जाता है आप जी नूं प्रवान होवे, वो ठक देनी वो परात दे विच किरपान मारदा है, उन्होंने होर अरदास के नाल कोई लेना देना नहीं होंदा। हुक्मनामा सब तो बाद ही किरपान भेंट करके 5 प्यारियां दा गफ्फा कढ़ के संगत दे विच वरताया जाता। और गुरु नानक साहब महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की है। ये साडा सिद्धांत है कि एक जगह बैठ के सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ही प्रसाद वरताया जाता है। अज जिस वेले अमृत संचार होंदा है, ਜਿਹੜੇ अमृत अभिलाषी अमृत पान करते हैं तो उन्होंने बाटियां दे विच पा के प्रसाद रख दिता जाता कि तुहाडे अंदरों छुआ छात जात पात ऊच नीच अमीर गरीबी का भेद खत्म हो जाए, इक्को बाटे दे विचों बैठ के प्रसाद छकना। तो इस करके सतगुरु ने तनखाहनामे भी बख्शिश किए, उन्होंने विच सानू महाराज जी ने हुक्म भी किए आ, कहते जो प्रसाद को बाट है मन में धारे लोग, किस थोड़ा किस अगला सदा रहे तिस सोग। किसी ने थोड़ा दे दिता, किसी को गफ्फा भर के दे दिता, प्रसाद इक्को जिहा वंडना है। और कड़ा प्रसाद बहुत पावन पवित्र देग जिहड़ी है। फिर एक होर भी सवाल होता है कि कौली दे विच पा के गुरु महाराज की ताबिया रखे जाता है। हुण कईयां नूं तां इह भुलेखा है कि शायद गुरु साहब वास्ते है। ये जो भी गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया ग्रंथी सिंह बैठे आ, जां कोई मर्द इस्त्री कोई भी संगत विचों कोई भी गुरु साहब की ताबिया बैठा उहदे वास्ते है, क्योंकि सेवा तो विहला हो के वो अपना प्रसाद लै सकता है। एक होर सवाल तुहाडे जेहन विच आया होएगा, जिस वेले असीं इतिहासक गुरुद्वारे विच जाने हैं जां सचखंड श्री दरबार साहब जाते हैं तो असीं पर्ची कटा के कड़ा प्रसाद अंदर लैके जाने। ये प्रथा परंपरा जिहड़ी सी मर्यादा कदों शुरू हुई? एक इतिहास की रवायत कहते महाराजा रणजीत सिंह का शासन सी, ते वो शासन दे विच जिन्ना कड़ा प्रसाद की देग बनती सी सारा उहदा खर्चा जिहड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह दे उस वेले राज दे विच आउंदे सन। ते कहते जिस वेले महाराणी जिंद कौर तो ब्याह तो पहलां दी गल है, जिस वेले उहदी शादी होनी सी महाराजा रणजीत सिंह की, और एक कोई नाच देखण गया महाराजा रणजीत सिंह, और जिहड़े जागृत गुरु सिख सन उन्होंने जथेदार हरि सिंह नलवे नूं शिकायत की श्री अकाल तख्त साहब ते कि इस महाराजा रणजीत सिंह जिहदी देग दरबार साहब वरतदी है तो ये बंद की जाए, क्योंकि वो तनखाइया है, दाड़ा रंगया है उसने। तो उस वेले फिर पंथ दे विच मर्यादा भी संगत दी ही देग जिहड़ी है वो गुरु घर दे विच प्रवान है। तो सतगुरु महाराज ने बहुत महान जिहड़ियां किरपावां जिहड़ियां साडे ते रहमतां कीतियां सानू जीवन दे विच कि ये प्रसाद जिहड़ा है, इहदा मतलब ये नहीं कि असीं प्रसाद की महानता नूं समझते हैं कि प्रसाद बहुत है, प्रसाद लैके असीं प्रसाद नूं मत्था भी टेक लैंदे आ। ठीक है भाई, सिर्फ प्रसाद लैण वास्ते ही गुरुद्वारे नहीं आउणा, सिर्फ लंगर छकण वास्ते नहीं आउणा। प्रसाद सानू एक गल याद कराउंदा है, जिस वेले असीं बुक लैके जे इदा करांगे तो सानू सेवादार टोक देगा, प्रसाद वंडण वाला टोकेगा, भाई बुक दे नाल प्रसाद लो। बड़ी अदब दे नाल थले बैठ के असीं प्रसाद नूं प्रवान करते हैं। इहदा भाव ही है कि जो असीं कथा कीर्तन गुरु साहब जी की अरदास हुक्मनामा गुरु साहब जी का सरवण किया है, इसे तरह ग्रहण करना जिस तरह कड़ा प्रसाद विचों कुछ सुट्टिया नहीं जाता, इस तरह गुरु के हुक्मां नूं भी असीं जीवन दे विच धारण करना। तो हो सके जरूर है कि असीं जे कड़ा प्रसाद घर भी बनाउने आ तो बड़ी सफाई की जरूरत है। बाणी पढ़ के जिस वेले असीं प्रसाद नूं तैयार करना है,
पर कई वेले सुनन विच आउंदा सी जिस चुल्हे के उपर मीट बना रहे हैं, मांस बना रहे हैं, अंडे बना रहे हैं, उसी चुल्हे के उपर कई तो इत्थों तक उस कढ़ाई के विच प्रसाद बना रहे। गुरु के डर के विच, गुरु के अदब के विच आपां जीवन नूं लैके चलना। सिर्फ गुरु घर दे विच कड़ा प्रसाद प्रवान है। आखिरी बेनती है, इत्थे तां अज की हो गया, साडे गुरुद्वारियां दे विच पतासे भी प्रसाद हो गया, फुलियां भी प्रसाद हो गया, बर्फी भी प्रसाद हो गई, पेड़े भी प्रसाद हो गए, छोले भी प्रसाद हो गए। प्रसाद एक ही गुरु घर दे विच प्रवान है, वो कड़ा प्रसाद है। उस तो इलावा कोई प्रसाद प्रवान, हाँ लंगर दे विच असीं जो मर्जी वरता सकते हैं। गुरु घर दे विच संगत दे विच सिर्फ कड़ा प्रसाद ही वरताया जाता है। देर आए दुरुस्त आए। हुणे पिछले समय विच मार्च के महीने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सचखंड श्री दरबार साहब पतासे बंद किए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हैरानगी हुई पढ़न ਦੇ ਵਿੱਚ कि 1 क्विंटल रोज़ प्रसाद पतासे लगते सन, ਤੇ ਜੇ कोई समागम ਹੁੰਦਾ ਸੀ, गुरपुरब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1.5 क्विंटल लगते सी, और ਦਿੱਤਾ भी ਜਾਂਦਾ ਸੀ पछाण के प्रसाद ਜਿਹੜਾ पतासे ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ प्रसाद सिर्फ कड़ा प्रसाद प्रवान है। तो गुरु साहब महाराज ने साडे उपर महानता दी है। इस महानता को समझण का यतन करिए। उदा दी गुरु महाराज ने बख्शिश की है, क्योंकि एक जीवन के विच सानू समझण वाली गल है। अरदास करिए कि गुरु साहब महाराज असीं तेरी कृपा लैनी है। कड़ा है ना, हलवा असीं कह देंगे घर में कड़ा बना लो, पर प्रसाद उदों ही होंदा जिस वेले गुरबाणी पढ़ी जाती। सतगुरु महाराज कृपा करन, होईयां भुलां दी खिमा बख्शनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।